हेलो दोस्तों, आज हिंदी का मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसे बाबूजी से तुलना करके इसमें निखार लाने का काम किया करते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक बड़ा शौकीन आदमी था। वह यदा कदा जुआ भी खेलता था। रंगप्पा को जब पता चला कि मगम्मा अपने बेटे बहू अलग रहती है तो वह उसके पीछे पड़ गया। उधार पैसे लेने और वापसी की बात करके सीधे रास्ते में तंग करने लगा। वह लालची और चरित्रहीन व्यक्ति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो आंसर हो जाएगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके नीचे है, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगे और न दिमाग तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो आंसर हो जाएगा कि बहू ने मगम्मा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसके अपने बेटे के मगम्मा के पास भेज दिया। बेटा दादी के पास जिद करके रहने लगा। फिर एक दिन मगम्मा की बहू और बेटा आए और कहा, उस दिन हमसे गलती हो गई, यह कहकर माफ़ी मांगकर मान लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थीं, इसलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर भी सभी तरह की आज़ादी थी। उसके विध्वंसक कार्यों में भी उसके पिता उसे इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे, जबकि बेटियां को वे सिर्फ एक सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामले में अपवाद था। 6 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने की तैयार नहीं थी, और यही विवाद का कारण था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। तो आंसर हो जाएगा, प्रथम बार जब निर्मला ने अपना नाम दिल बहादुर बताया, यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कर भरा होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थितियां का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी एक दिनहीन महिला थी। उसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था
उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार जाते थे। अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीवन चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी उसे पर थी। अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर जो लास्ट है इस वीडियो का, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो आंसर हो जाएगा करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।